बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीकली ग्रैंड टेस्ट है। फ़िलासफ़ी का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, जनरल फ़िलासफ़ीज़ और एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। और आपको पता है कि ये हमारा जो सेशन है ख़ास तौर पे हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और एजुकेटर मीन के जितनी भी आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड जॉब्स होती हैं ना, लेक्चरर एजुकेशन के हवाले से भी, वो सभी को इंशाल्लाह ताला हमारे सेशन कवर कर रहा है। तो फ़िलासफ़ी के चलते हैं जी। आज के आप मेरा टेस्ट की तरफ 20 मार्क्स का टेस्ट है। आपने मेरे साथ साथ इधर ही हल करना है इसको सॉल्व करके, और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने आपको क्वेश्चन आते थे। ठीक है जी, आपने वेरी ऑनेस्टली बताना है ताकि अंदाज़ा हो सके कि आपको कितना जो है ना टॉपिक क्लियर हो गया है। इसको हमने नेक्स्ट हमने कैसे लेके चलना है, क्योंकि इसी बेस पे आपका टेस्ट पास होना है। तो सबसे पहला जी क्वेश्चन है आपका, अंटोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। आप बताएं जी, अंटोलॉजी जो है ना इसका कंसर्न किसके साथ होता है। और यहाँ पे आपने ये भी ख्याल करना है कि जस्ट एक तो आपका ऑप्शन तो चलें, आप ठीक है इसमें से निकाल लेंगे करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन आपने ये भी साथ देखना है कि जो आपके आंसर गलत है जिसको आप कह रहे हैं वो क्यों गलत है। हो सकता है वो कल को क्वेश्चन मोल्ड करके जो आप यहाँ से ऑप्शंस को छोड़ रहे हैं वो वाला ऑप्शन वाला आपको क्वेश्चन डाल दे। मीन्स कि आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, प्रोग्रेसिविज्म क्या है, एसेंशियलिज्म क्या है, पीरियलिज्म क्या है, वो सारी की सारी आपने फ़िलासफ़ीज़ का पूरा कंसेप्ट आपने अपने माइंड में बिठाना है। और ख़ास तौर पे वाइस प्रिंसिपल वालों को तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने फिर अब ये जो आप एमसीक्यूज़ के बाद उन्होंने अपना सब्जेक्टिव पेपर भी देना है। जो ख़ास तौर पे वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो ये चीज़ें सब्जेक्टिवली भी जाके कैसे भी लिखना है, इसलिए उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कौन सा ऑप्शन जो है ना वो दुरुस्त है, वो क्यों दुरुस्त है, और जो गलत है वो क्यों गलत है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ontology is concerned with the study dash a knowledge of beliefs, reality and existence, ethics and values, aesthetics and beauty। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ किस तरह आपने करना है, बाकी सारे में सिर्फ आपको ऑप्शन ही बताऊंगा। आपने ये इस तरह आपने सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं। अब देखिए, नॉलेज एंड बिलीफ आपने आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि नॉलेज एंड बिलीफ जो है ना वो कौन सी टाइप है हमारी, जो है ना जो जो फिलासफी का है, फिलासफी का कौन सा है इसमें पार्ट है। नॉलेज एंड बिलीफ को आपको पता है अंटालोजी नॉलेज एंड बिलीफ को ही कंसर्न इसका होता है। रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस हमारा एपिस्टेमोलॉजी में होता है। एथिक्स एंड वैल्यूज़ आप कहाँ पे क्यों गलत है, आपको पता है कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ हमारा एक्सियोलॉजी में जाता है। एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी ये भी एक्सियोलॉजी में जाते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा नॉलेज एंड बिलीफ जो है ना वो करेक्ट होगा। इसी तरह आपने जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, आपका टेस्ट लेना है। बाकी भी आपने सारे के सारे उसके ऑप्शन इसी तरह से ही अपने माइंड में बिठाने हैं कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, कौन सा ऑप्शन जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, जो ट्रू है वो क्यों ट्रू है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एपिस्टेमोलॉजी फोकसेस ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू। एपिस्टेमोलॉजी कौन से क्वेश्चन को रिलेट करती है, उस पर फोकस करती है। रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड बिलीफ, एथिक्स एंड वैल्यूज, एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की क्लियर समझ आ गई होगी और आपने करेक्ट आंसर भी सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी नॉलेज एंड बिलीफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, साथ साथ आपने काउंट करते जाने आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपने कमेंट्स में बता देना है। विच ब्रांच ऑफ फिलासफी डील्स विद क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स। फिलासफी की कौन सी ब्रांच है जो वैल्यूज़ और एथिक्स को डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स। तो आपको पता चल गया होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ की फीचर ऑफ आइडियलिज्म इज द बिलीफ दैट रियलिटी। अ की फीचर ऑफ आइडियलिज्म इज द बिलीफ दैट रियलिटी। आइडियलिज्म जो है उसका क्या बिलीफ है रियलिटी के वाले से। इज कंपोज्ड ऑफ फिजिकल मैटर, exists in independently of human minds, is constructed through individual perceptions, is only accessible through empirical observations। तो अब यहाँ पे आपने इसको देखना है कि कंपोज ऑफ फिजिकल मैटर्स ये कौन सी फिलासफी होती है, ये आइडियलिज्म है कि नहीं है। इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट कौन होती है वो आपने देखनी है। इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिविजुअल परसेप्शन वाली जो होती है वो कौन सी होती है। इज ओनली सेसिबल थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस। तो आपने यहाँ से करेक्ट आंसर देखना है। तो आपको पता है यहाँ पे हमें आइडियलिज्म का जो करेक्ट करीब तरीन नज़र आ रहा है वो इंडिविजुअल परसेप्शन वाला आ रहा है, कि जो परसेप्ट कर रहा है, जो जो किसी इंसान के माइंड में जो रियलिटी चल रही होती है, आइडियलिज्म कहती है कि वही हमारी रियलिटी होती है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, नेचुरलिज्म इज फिलॉसफी एम्फसाइजेज, जो हमारी नेचुरलिज्म है वो किस पे जोर देती है? आपको नेचुरलिज्म का फटाफट सारा माइंड में इसका कंसेप्ट आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल कंसेप्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटीज, द रोल ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। आपको पता है जो नेचुरलिज्म है तो नेचुरल लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपको पता था। इसका आंसर डी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग्रेसिविज्म इज इन एजुकेशन एम्फसाइजेज, प्रोग्रेसिविज्म जो है वो किस पे एम्फसाइज करती है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग, द रेलियंस इन ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो किस पे ज़्यादा जोर देती है? आपको पता है तो प्रोग्रेसिविज्म जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे जो है ना वो ज़्यादा जोर देती है। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जिस्टेंशियलिज्म प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ना वो किस पे ऊपर ज़्यादा जोर देती है? कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स, द परसूट ऑफ मटेरियल वेल्थ, इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड ऑथेंटिसिटी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। तो आपको पता है एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ना वो ज़्यादा जोर देती है इंडिविजुअल फ्रीडम पे, चॉइस पे और ऑथेंटिसिटी पे, ये ज़्यादा जोर देती है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फिलोसफिकल व्यू दैट रियलिटी इज कंपोज ऑफ बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल डायमेंशन नोन एज, जो वो कौन सी फिलासफी है जो फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशंस दोनों पे जोर देती है? तो हमारी कौन सी, आपको पता है जो हमारी आइडियलिज्म थी वो नॉन फिजिकल पे बात करती है, रियलिज्म जो हमारी वो फिजिकल पे बात करती है, और जो दोनों पे बात करती है वो हमारी होती है जी मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म, डुअलिज्म और एम्पिरिसिज्म। तो कौन सी है जी? ये डुअलिज्म। दो की जब भी बात आएगी आपने डुअल को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे नोट्सों में नहीं था क्वेश्चन, लेकिन मैंने देखा था ये पास पेपर्स में आया हुआ था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको यहीं से मैं करेक्ट कर दूँ इसको। आपको ये ना इसको ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रीनियलिज्म इज इन एजुकेशन एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ, प्रीनियलिज्म किस पे जोर देती है? आपको फौरी माइंड में आ जाना चाहिए कि प्रीनियलिज्म होती वैसे क्या है। अडेप्टिंग करिकुलम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये तो एग्जिस्टेंशियलिज्म पे जा रही है। फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये तो आपकी जो ना जो आ रही है कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जा रही है। इंटीग्रेटिंग कल्चरल ट्रेडिशन एंड क्लासिकल नॉलेज, तो ये आपको पता चल गया होगा प्रीनियलिज्म आपकी कल्चरल ट्रेडिशन और क्लासिकल नॉलेज पे ही ज़्यादा जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसेंशियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलासफी सुजेस्ट दैट करिकुलम शुड फोकस ऑन, जो इसेंशियलिज्म है वो करिकुलम को किस लिहाज पे किस पे जोर देती है? ये आपने पढ़ा होगा। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक कैरियर, डेवलपिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, eternal truth and enduring ideas, shaping students moral character through religious teaching। आपको पता है इसेंशियलिज्म जो है वो कहती है कि जो आपकी नज़रिया ज़रूरत है ना, जो आपकी बुनियादी ज़रूरी जो आपके बच्चों ने जो उनका स्पेसिफिक कैरियर है उसके वाले से वो फोकस करती है। तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन एम्फसाइजेज, कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे जोर देती है? अब आपको पता चल जाना चाहिए। अथॉरिटी ऑफ टीचर एज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, मेमोराइजेशन एंड रोड लर्निंग, एक्टिव मैनेज एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल एजुकेशनल मेथड। आपको पता चल जाना चाहिए कि मेमोराइजेशन कौन सी में होता है, एक्टिव एंगेजमेंट कौन सी में होती है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल एजुकेशन में कौन सी होती है? तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना जी, ये जोर देती है एक्टिव एंगेजमेंट इन इंटरेक्शन इन लर्निंग प्रोसेस में। जो स्टूडेंट्स को एक्टिव एंगेजमेंट कहती है, स्टूडेंट सेंटर हमारी फिलासफी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ, इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन है वो किस पे जोर देती है? सेकुलर वैल्यूज एंड मॉडर्न आइडियोलॉजीज, रिलीजियस टीचिंग एंड वैल्यूज इन टू द करिकुलम, वेस्टर्न फिलोसफिकल परस्पेक्टिव्स, मल्टीकल्चरल परस्पेक्टिव्स फ्राम वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो आपको पता है कि आपकी जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो रिलीजियस टीचिंग एंड वैल्यूज़ इन द करिकुलम पे जोर देती है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एजुकेशनल फिलासफी फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल स्किल नीडेड इन द वर्क फोर्स। तो जब प्रैक्टिकल स्किल्स की बात आई है तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए रियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, प्रीनियलिज्म है या आइडियलिज्म है। तो आपको पता है ये हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म होती है जो प्रैक्टिकल स्किल पे बात करती है। उसके बाद
उसके बाद है हमारे पास है जी अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज कंसेप्ट ऑफ। जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो कोर प्रिंसिपल है वो कौन सा है? डुअलिज़्म है, तौहीद है, मटेरियलिज़्म है या एम्पिरिसिज्म है? तो आपको पता है इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो वो तौहीद पे ज़्यादा ज़ोर देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रियलिज़्म इन एजुकेशन एम्फसाइजेज। एजुकेशन में जो रियलिज़्म है वो किस पे ज़ोर देती है? आपको रियलिज़्म का कंसेप्ट माइंड में आ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, developing students individually and authenticity, transmission of cultural heritage and tradition values, pursuit of personal interest and passions। तो आपको पता चल गया होगा, तो ये हमारे रियलिज्म जो है ना, ये ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन वैल्यूज़ पे जोर देती है। ये हमारी रियलिज्म जो है ना, ये हमारी प्रीनियलिज्म के करीब करीब होती है, ये आपने याद रखना है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन अगर आप गौर से पढ़ें तो ये सारे एग्जिस्टेंशलिज्म पे जा रहे हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ चलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म इंडिविजुअल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो जो इंडिविजुअल्स हैं हर किसी को किसका जो रिस्पॉन्सिबल ठहराती है? कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म, सप्रेसिंग दियर वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज, सीकिंग मटेरियल वेल्थ, डिफाइनिंग दियर ओन एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज। तो आपको पता है जो एग्जिस्टेंशलिज्म है वो हर किसी को हक देती है कि अपनी एग्जिस्टेंस और वैल्यूज़ को खुद वो मुतय्यन करे। डिफाइनिंग दियर ओन एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज़, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एजुकेशन फिलासफी प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजेज ऑन ट्रांसमिटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड प्रिजर्विंग क्लासिकल नॉलेज। जब क्लासिकल नॉलेज और आपकी कल्चरल हेरिटेज की बात आएगी तो फिर सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए प्रीनियलिज्म। अगर प्रीनियलिज्म यहाँ पे नज़र नहीं आपको आ रहा तो फिर आपने आपने एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या आइडियलिज्म इसकी में आपने इस पे देखना है कौन सा आपको ठीक लग रहा है। तो आप देखें जी, एसेंशियलिज्म ये कहती है जी जो आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है ना उस पे जो उसके हवाले से जो आपको एजुकेशन चाहिए वो आप दें। प्रोग्रेसिविज्म जो है वो हर किसी को कहती है जी आप क्या करें जो है आप जो न्यू इन्वेंशंस की तरफ जाएं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना वो आपको प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच की तरफ लेके चलती है। आइडियलिज्म जो है ना वो तो आपको कहती है मेंटल एक्टिविटी से बाहर नहीं निकलना। तो यहाँ पे जो करीब तरीन नज़र आ रही है आपको कल्चरल हेरिटेज की तरफ, वो एसेंशियलिज्म आपको करीब तरीन नज़र आ रही है। जो आपके कल्चर है उसके हवाले से जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए बच्चों को, जो भी एजुकेशन चाहिए, वो यहाँ पे एसेंशियलिज्म पूरी करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव asserts दैट नॉलेज इज derived फ्रॉम ह्यूमन माइंड। जब ह्यूमन माइंड की बात आएगी तो आपको फौरी समझ आ जानी चाहिए रियलिज्म है, रैशनलिज्म है, आइडियलिज्म है कि डुअलिज्म है। तो जब ह्यूमन माइंड की बात आती है तो ये तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए ये हमारी कौन सी होती है? आइडियलिज्म होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सेंट्रल थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कंसेप्ट ऑफ। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का सेंट्रल थीम है, ये ऊपर भी आपको बात आई थी, ये मेरे ख्याल में आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है आपका ये 7। एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पे एम्फेसिस कर रही है? इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड ऑथेंटिसिटी। तो देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 उसने दो तरह से मोल्ड के क्वेश्चन पूछा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म किस पे जोर देती है? ये आपकी ऑथेंटिसिटी पे जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बिलीफ दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन नर्चरिंग students natural curiosity and promoting hands on learning is aligned with the which education philosophy? हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच, हाथों से काम करना, ये कौन सी है आपको पता चल गया होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म है, प्रीनियलिज्म है, रियलिज्म है या आइडियलिज्म है? आइडियलिज्म तो मेंटल से बाहर ही नहीं निकलती। रियलिज्म तो कहते हैं जी जो सामने नज़र आता है वही सिर्फ होता है। प्रीनियलिज्म जो कहता है जी वो तो आपको कहता है कल्चरल हेरिटेज की तरफ चलता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ही सिर्फ वो फिलासफी है जो कहती है जी हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच की तरफ आपको लेके चलती है। तो ये आगे क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।